नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, खुश होंगे। वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। और दोपहर का समय हो गया, 12:15 बज चुके हैं और अब मैं बनाऊंगी दोपहर का खाना। और गुड्डू गई हुई है स्कूल, ईशू आज नहीं गई क्योंकि ईशू की आज है छुट्टी। कृष्णा भी आई हैं, दोनों बहन भाई आज मस्ती में लग रहे हैं। कृष्णा भी नहीं आज गया स्कूल। और यहाँ पे देखिए मैंने रख दिया चाय बनने के लिए। चाय बन चुकी है, चाय जाएगी दुकान पे। और ये देखिए बन गई है। दो कप बनाने जा तो बनाओ। 3 कप के लगभग बना दी मैंने। थोड़ा सा और दूध डाल दूला। तो गुड्डू के पापा लेके जाएंगे चाय दुकान पे। और आज इनकी तबीयत थोड़ी सी ढिल्ली, आज तो पड़े ही हैं। पता नहीं क्या हो रहा, वीकनेस सी फील हो रही। क्यों कह रहे कि उठा नहीं जा रहा, पता नहीं, कभी कभी हो ही जाता है। और थोड़ा इनको रात दिक्कत भी रही, पेट में दर्द रहा इनके रात, शायद इन्फेक्शन वगैरह या किस वजह से, तो इसलिए रात भर परेशान रही। तो अभी ये जाएंगे चाय देने। और ईशू कह रही है कि ईशू नु कह रही मुझे भी जाना दुकान पर। फिर वो भी जाएगा, पूछ लो उसे कभी, फिर वो चिल्लावे। ईशू को लग रहा कि मुझे भी जाना दुकान पे, वो भी होगी क्या तैयार जाने के लिए। और कृष्णा भी है यही, कृष्णा भी जाएगा फिर जब ईशू जाएगी, क्योंकि वो उसी के साथ खेल रहा था। और यहाँ पे देखिए चाय बन गई। वैसी बोतल तो है नहीं मेरे पास, यही है, इसी में ही मैं दे देती हूँ। अंदर से स्टील की है, प्लास्टिक की नहीं है, तो इसी में ही दे दूँगी। वहाँ पे थोड़ी सी और बना लूँ, या थोड़ी कम सी लग रही मुझे, मैं कभी कम रहे। और उसके बाद फिर मैं बनाऊँगी खाना। खाना भी सबके लिए बनेगा। और बच्चे भी शायद पी आ जाएंगे अभी थोड़े। आज में भी जल्दी आ जाएंगे। इंदु आई थी सुबह, कह रही थी कि बच्चे आज जल्दी आ जाएंगे, हाफ डे होता होगा शायद, तो वे यहीं आएंगे। अब खाना मैं सबका बनाऊंगी। चावल मैंने भिगो दिया, अभी देखती हूँ दाल बनानी मुझे, दाल चावल। सब्जी वाले भैया अभी आए थे, मैं देख भी रही थी, मैं कहा ले लूँ उन पर सब कुछ, लेकिन मैं सिर्फ 3 ही चीज़ ले रहे थे, आलू प्याज और टमाटर। तो मैं तीनों चीज़ थी मेरे पास, मैंने ली नहीं। तो मैंने सोचा फिर दाल ही बना लूँ। कौन सी दाल बनाऊँ, चावल भिगो दिए। अरहर वाली बना, अरहर वाली खा लगी ईशु अरहर की दाल। अच्छा, ईशु तो खा लगी। तो चलो मैं पहले चाय दे देती हूँ। अरहर की दाल का ऑर्डर है, थोड़ा सा बच्चे खाते हुए करें, मैं तो खा लेती हूँ, इसके पापा भी को तो खैरा आपकी तो फेवरेट है अरहर की दाल, बस ईशु और गुड्डू कम खाते हैं। चलो जी कोई बात नहीं, बना दूँ, कभी कभी तो बना देनी चाहिए, भले ही ना खाओ कोई। तो उधर दुकान उनकी भी तो बनेगी ना सबका खाना। हाँ, सब्जी वही बना दो। मैं सोच रही थी मैं साबुत मसूर बना लूँ। चलो वही बना लेती हूँ। तो मैं दे देती हूँ चाय और फिर मैं रखूँगी खाना बनने के लिए। कृष्णा जा रहा क्या तेरे साथ? नहीं, जब तक नहीं लग, कंप्यूटर में लग रहा कृष्णा तो ऐसे चला गया, सो रहा देखूँ। बाइक पर जा रहे, पैदल जा रहे। बाय। चलो फिर वहाँ कह रहे थे जाने को, वहाँ भी जाओगे? चलो ठीक है। चले गए। और कृष्णा को देखती हूँ क्या कर रहा हो। ओए आप क्यों नहीं गए दुकान पे? आप तो कह रहे थे सुबह जाने के लिए। अच्छा, इसके तो मजे आ रहे हैं, तो ऐसे ही चला के अपना लौट रहा मजे से है। निन्नू आ रही फिर है, मजा आ रहा। तो दुकान पे क्यों नहीं गया? मन नहीं था। और सुबह तो कह रहे थे आप जाने के लिए। मैक्रोनी तो शाम को ही तो बनाऊंगी, अभी तो खाना बनाऊंगी दाल चावल। कौन सी दाल बनाऊं? दाल बनाओ। और आप बना दो। क्या? तो दाल बनाई थी, आज नहीं बनाई। फिर क्या बनाऊं बता, क्या खाएगा? मैं दूध नहीं जाऊंगा। तो बेटे और तो सब खाएंगे, आप ही तो नहीं खाओगे, और तो सब खाएंगे ना खाना। आप तो जो बनाना है बना लेना। मैक्रोनी शाम को दूंगी बना के, ठीक है? अभी है नहीं, पापा शाम को बाजार जाएंगे, जब लेके आएंगे, जब सबके लिए बना दूंगी। और वो गुड्डू दीदी ज़्यादा टेस्टी बनाती है ना, गुड्डू दीदी ने ही सुबह बनाई थी, आज गुड्डू भी ले गई थी अपने लंच में मैक्रोनी बना के। और आप तो आज कह रहे थे कि छोड़ के तो आई होगी। नहीं, छोड़ के नहीं आने की। वो यार तू थोड़ी सी लेट आया बेटा, अन्नी सुनो खाली रखी भी थी थोड़ी सी, थोड़ा सा पहले आ जाता ना 10 मिनट, जब भी खाई थी सुनो। और मम्मी तो, और आप तो यूँ कह रहे थे आज तो मम्मा लंच में मैक्रोनी देगी बना के, कल कह नहीं रहे थे आप जब आए थे? लाए नहीं थे।
आज भी शाम को गुड्डू बना के देगी, ठीक है। ठीक है ना? थोड़ी सी सुबह बना दी थी जो थी वो गुड्डू के लिए, गुड्डू आज लंच में ले गई थी, ठीक है। अब तो मैं खाना बना रही, अब तो दाल चावल खाएंगे, शाम को खाएंगे मैकरोनी। तो जी कृष्णा तो कर रहा है रेस्ट, और सुबह ये जाने के लिए परेशान हो रहा था जब मैं गए इंदौर, मुश्किल से रखा था और अभी से जाना नहीं, नु कह रहा मुझे नहीं जाना। तो मैं रख देती हूँ दाल उबलने के लिए अरहर की, फिर बाद में लगा दूंगी तड़का। चावल मैंने भिगो दिए, थोड़ी देर चावल भी भीग जाएंगे, अच्छे से हो जाएंगे। तो फ्रेंड्स मैंने दाल रख दी है उबलने के लिए, बाद में तड़का लगा दूंगी। और आपको बताऊँ अभी अभी आया है गुड्डू के स्कूल से फ़ोन, और गुड्डू को हो गया है फीवर, तेज़ फीवर हो रहा उसको। तो अभी स्कूल से फ़ोन आया है और अभी इसके पापा जाएंगे गुड्डू को लेने के लिए। उनसे बोला कि इसको लेते जाओ, इसको फीवर हो रहा। तो अभी इसके पापा को मैंने बोल दिया मैं दुकान पे ही है, तो उधर से उधर ही इसको लेने चले जाएंगे। और पता नहीं बस मौसम ही ऐसा हो रहा, रात भर तो गुड्डू के पापा परेशान रहे, इनके पेट में दर्द रहा। ये खाना वाना भी ऐसा कुछ नहीं खाया, हल्का फुल्का सा ही बना रही, मतलब कुछ ऐसा नहीं, बाहर का नहीं खा रहे, लेकिन पता नहीं किस वजह से। और गुड्डू का सुबह ही, रात में भी उसका गला दुख रहा था, मैंने उसको दवाई भी दी थी, लेकिन सुबह फिर उसने गरारे भी करे थे, कह रही थी कि मम्मा खराश सी हो रही। आज मैं उसको कह भी रही थी, मैंने कहा बेटा रहने दे, कभी ज़्यादा हो जा, कहने लगी नहीं मम्मा अभी तो आराम है। तो फिर वही है, मौसम ऐसा ही चल रहा, फीवर बहुत ज़्यादा हो रही है आजकल, मतलब गले से ही होती है ये जो दिक्कत चल रही, गले से ही शुरू हुआ है, गले में इन्फेक्शन होकर फिर फीवर होता है। तो अब उसको लेकर आएंगे पहले, फिर उसको लेके जाएंगे डॉक्टर के यहाँ। तो देखती हूँ, मैं लेके आएंगे तो बोल दूँगी कि इधर से उधर पहले डॉक्टर के यहाँ लेते जाएंगे, क्योंकि कई बार ऐसा हो जा फिर आएंगे डॉक्टर की दुकान भी बंद हो जाती है या फिर दोबारा जाना पड़ेगा। तो उनको मैंने बोल दिया है, वे जाएंगे गुड्डू को लेकर आएंगे। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। तो देखिए दोस्त, दोपहर का टाइम है, गुड्डू को लेकर आया मैं अभी अभी, इसका फ़ोन आ गया था बुखार चढ़ रहा, तो अभी इसे लेकर आया, फिर डॉक्टर के गया और डॉक्टर बंद मिला, फिर स्टोर पर तो दवा दुआ के अभी लाया बस। अब ये खाना खा के दवाई ले लगी, अब कैसी ऐसी है तभी तो जब दवाई नहीं ली भी। चल खाना खा ले फटाफट और फिर दवा ले लिए हैं। और अच्छा चावल नहीं खाती, चल रोटी दे दो तो इसे। और इसकी मम्मी लगी हुई है जी रसोई में, फटाफट रोटी बनाने, दे दे इसे एक रोटी खा लेंगे। रोटी खा के दवाई ले लगी। और रूही और पेहू भी आ गई जी, रूही पेहू है उनके कपड़े यहाँ। अच्छा तो मैं कपड़े बदल के उन्हें भी खाना दे दो बस। और नीरज और इंदू को फ़ोन कर दिया, मैं भी आने वाले हैं दुकान पे, थे मैं भी खाना खा लेंगे। कृष्णा भी दुकान पे ही रह गया, मैं इसे दवा दुआ लेने गया था ना, तो दुकान पे ही उतर के, हाँ दुकान पे ही उतर के वो ना पाला बदल लिया, नु कह आप जाओ मैं हूँ दुकान पे। अरे सुनो कह रही मैं बिजनेस कर रही आज 1 घंटा हो लिया, आज वो बिजनेस कर रही है। तो ये मैं बच्चों के कपड़े बदलवा दूँ, इन्हें दे दूँ खाना। पेहू चलो बेटा खाना खाओ, कपड़े बदल लो, मन कुछ नहीं, जब खाओगे जब ही तो कुछ ताकतवर से आओगे, अन्य फिर कमजोर। हाँ थकेगी तो है ही जब कुछ खाती नहीं। अच्छा डांस करा आज स्कूल में, तेरा कैसा रहा स्कूल? अच्छा रहा। ये लीड खींच जाएगी इसकी, स्पीकर गिर जाएगा नीचे करने वाला। आ जाओ कपड़े बदल लो, कपड़े रखे थारे गिर जाएगा। तो फ्रेंड्स यहाँ पे खाना बच्चों ने भी खा लिया, इन्होंने भी खा लिया, और यहाँ बस मैं धोने लगी थी बर्तन तो काफ़ी सारे हो रहे, क्योंकि मैंने जो दाल वगैरह उबाली थी वो भी नहीं किए थे पहले, क्योंकि गुड्डू अचानक से बीच में आ गई थी, तो उसकी वजह से फिर खाना जल्दी बनाना पड़ा। और खाई भी नहीं उसने, मुश्किल से आधी रोटी खाई थी, क्योंकि उससे खाया नहीं जा रहा था, उसकी बॉडी में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। तो वो कहती कि मम्मा मेरे से बैठा भी नहीं जा रहा, तो फिर उसको बस आधी रोटी खा के दवाई दे के लिटा दिया था। और आज सच में पता नहीं, कभी कभी ऐसा दिन आता है कि चारों तरफ से एकदम से ही बोलते हैं ना कि ग्रह से
चढ़ जाते हैं। हाँ, वो ऐसा ही हो रहा। रात से तो गुड्डू के पापा की तबीयत ख़राब है। असल में इनको रात से हो रहे थे लूज मोशन और इनके पेट में दर्द हो रहा था। सुबह से ही मतलब रात से ही बार बार बीच बीच में रुक के कभी ठीक से लग रहा था। आज वीकनेस भी, फिर आपको पता ही है लूज मोशन होने के बाद कितनी वीकनेस आ जाती है। दवाई जो घर में रखी थी वो फिर दी भी थी सुबह के टाइम, मैंने इन्हें थोड़ा बहुत उससे आराम मिला। तो बस फिर उसके बाद गुड्डू का ऐसा हो गया। तो मन सा एकदम से ही परेशान सा हो जाता है जब ठीक ठाक हो और एकदम से सारा कुछ एक साथ सब हो जाता है। गुड्डू को भी हो गया, उसके पापा को भी, तो यूं ही हो रहा था मन सा। और फिर मेरा को ये था, मैं कहा चलो कोई नहीं, हो जाएगा ठीक। लेकिन गुड्डू के पापा की तबीयत तो और भी ज़्यादा शाम तक बिगड़ती चली गई। शाम को तो उनको फिर डॉक्टर के यहाँ ही लेके जाना पड़ा, मतलब दिक्कत रही, बहुत ज़्यादा दर्द हो गया। इशू गुड्डू का तो ये था कि दवाई लेके उसको फीवर कम हो गया था और मतलब वीकनेस सी तो आ ही रही थी, लेकिन फीवर नहीं हुआ उसको, बॉडी पेन भी नहीं हुआ दवाई से लेने के बाद। लेकिन गुड्डू के पापा को बिल्कुल भी दवाई से आराम नहीं मिला। दोपहर के टाइम फिर भैया, नीरज भैया उनको दवाई दिलवा कर लाए, तो तब ली दवाई, जब भी जाकर नहीं हुआ। फिर शाम को उनको दिक्कत हुई बहुत ज़्यादा, और पता नहीं बस क्या, कुछ खा भी नहीं रही है, बस मन फिर ऐसे ही परेशान हो जाता है कि बाहर का भी नहीं खा रहे, घर में भी कुछ ऐसा तला भुना नहीं बनाया मैंने, और यूँ पता नहीं किस वजह से क्या हुआ। और ये गुड्डू के पापा तो ऐसा भी खाने का बहुत ध्यान रखते हैं, जैसे हम थोड़ा बहुत खा भी लेते हैं, लेकिन ये नहीं खाते। ये तो अगर बाहर की चीज़ भी कुछ लाते हैं तो उसको भी ना कर देते हैं कि मैं नहीं खाऊंगा। तो कभी बस ऐसा ही कुछ, तो मौसम की वजह से हो ही रहा है, ये ऐसा ही चल रहा है। तो मन आज परेशान सा हो रहा, बस समय का कुछ नहीं पता। आज तो मतलब ऐसा हो जाए, नहीं कभी कभी पता नहीं किसकी नज़र सी लग गई एकदम, जो एक साथ ही सारे बीमार हो गए, ही हो रहा। और बस देखिए जी, मैं काम भी कर रही हूँ, उन्हें भी देख रही, क्योंकि दोनों ही काम करने। तो यहाँ पे खाना इन्होंने ही खाया था, इंदु अरबी दुकान से नहीं आए थे, मैंने भी नहीं अभी खाया। तो बर्तन वगैरह करके, किचन साफ करके, बस फिर मैंने पानी भर दिया मटके में, क्योंकि ये ख़त्म हो रहा था। तो ताज़ा ताज़ा सा भरती हूँ, ज़्यादा नहीं भरती, क्योंकि फिर गर्म सा हो जाता है, ठंडा नहीं होता इस वजह से। फ्रेंड्स देखिए, किचन का काम सारा हो गया मेरा, और खाना जो यहाँ पे है उन्होंने खाया अभी, पीहू, रूही, गुड्डू और उसके पापा ने, चारों ने, मैंने भी नहीं खाया अभी। और 4 सदस्य हैं दुकान पे, कृष्णा, ईशू और इंदु और नीरज भैया। तो मैं अभी नहीं आए, 2 बज चुके हैं, तो उन्होंने बोला अभी टाइम लगेगा। और इधर दिखा दूँ आपको कौन क्या क्या कर रहा है। अच्छा जी, थारा दोनों का क्या कंप्यूटर चल रहा? गुड्डू सोगी, एक कुर्सी पे दे देती दवाई से हैं, आपकी भी दे रही मैं। बेटे लेट जाओ, थक रहे होंगे हैं, पापा पास लेट जाओ। हम बस में ही सो गए थे दोनों। अच्छा, कंप्यूटर या मोबाइल के सामने सब थकन दूर हो जाओ बच्चों की, हैं। इनका जी भी नहीं लग रहा होगा, ईशू आ जाएगी, जी भी जी लगेगा, है ना रूही? ईशू के आने की वेट कर रहे। लेट जाओ रूही, बेटा लेट जा। तो यहाँ ये आराम कर रहे, मैं इनको दे देती हूँ दवाई। तो अभी इनका तो पता नहीं कितनी देर में आएंगे, मैं भी खाना खा लूँ, क्योंकि मुझे भूख लग रही। और मोटर चलाई हुई मैंने, पानी ऊपर ख़त्म हो गया, पानी आज भरा नहीं गया था सुबह के टाइम ऊपर, तो अभी भरा चलाया मैंने। तो मैं खाना खाती हूँ।